हमारे स्क्रीन पे, और यहां पे आप देख सकते हैं शार्पली का टूल है क्रिएट स्क्रीन। यहां पे मैं ऐड रूल डाल देता हूं। तो ऐड रूल डालते हैं, सबसे पहले हम एमएफ कैटेगरी डालेंगे। कैटेगरी में हम फ्लेक्सी कैप को सर्च करेंगे। अब जैसे हम फ्लेक्सी कैप सर्च करते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं यहां पे 117 म्यूचुअल फंड्स इस कैटेगरी में। 117, अरे बाप रे, कैसे सिलेक्ट करेंगे 117 में? अभी आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पराग पारिक लिखा है क्योंकि उसका एयूएम बहुत ज्यादा है, फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, बट हम इनके बेसिस पे नहीं जाएंगे, हम अपना सिस्टम यूज करेंगे। अब जो है हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। कैटेगरी के बाद हम चलते हैं कि हमें किस बेसिस पे इस कैटेगरी में फंड सिलेक्ट करना है। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जब रिस्क ज्यादा हो तो हमारे को जो है चोट कम लगे। अब चोट कम लगे के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं अप टू डाउन कैप्चर रेशियो, यानी कि ये फंड कितना ऊपर जाएगा जब इसका बेंचमार्क ऊपर जाएगा, और ये फंड कितना नीचे जाएगा जब इसका बेंचमार्क नीचे जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जब वो ऊपर जाए तो ज्यादा ऊपर जाए, और जब नीचे जाए तो कम नीचे जाए। सो फॉर एग्जांपल, इसका बेंचमार्क जो है वो 10% ऊपर गया, तो हम चाहेंगे कि जो हमारा फंड है वो 12% ऊपर चला जाए, और उल्टे साइड पे हो सकता है इसका बेंचमार्क जो है वो 10% नीचे गिर गया, तो हम चाहेंगे कि 10% नीचे ना गिरे, 8 गिरे, 7 गिरे। तो ये जो रेशियो होता है इसे हम अप टू डाउन कैप्चर रेशियो कहते हैं। तो अप टू डाउन कैप्चर रेशियो जो है वो 1 से ऊपर होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पे हम जाते हैं, सबसे पहला पैरामीटर हम सिलेक्ट करते हैं अप टू डाउन कैप्चर रेशियो। इसमें मैं सिलेक्ट करता हूं कि भाई ऐसे फंड्स जो टॉप 60% में आते हो, यानी लास्ट के जो नीचे का कचरा है 40%, यानी कि जिसका अप टू डाउन कैप्चर रेशियो बहुत बेकार है, उसको मैं हटा दूंगा। तो देखते हैं कितने फंड्स बचते हैं। तो मेरा फर्स्ट फिल्टर लगाने के बाद 117 में से सिर्फ 68 फंड्स बचे, यानी करीबन करीबन 50 फंड्स हमने गायब कर दिए। क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होता है जब हम आइडेंटिफाई करते हैं टॉप फंड्स को, तो हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करना है। अब दूसरे रूल पे चलते हैं, हमने पहला रूल डाल दिया, अब दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरे रूल में चाहता हूं कि जो भी मेरा म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। दोस्तों, हम एक्टिव फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? हम एक्टिव फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि जो बेंचमार्क है, जो पैसिव फंड है उसको वो बीट कर सके। नहीं तो मैं चुपचाप पैसिव इंडेक्स फंड्स में भी पैसा डाल सकता था जहां पे फीस कम होती है। मैं एक्टिव फंड्स को फीस इसलिए ज्यादा देता हूं ताकि वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करे। तो आइए चेक करते हैं, हम वो फंड्स लेंगे जो बेंचमार्क को बीट करते हैं और उसमें भी हम नीचे के 40% कचरा को हटा देंगे। तो ये हम ऐड रूल करते हैं। तो अब 68 में से 38 बचे, यानी कि 30 फंड उड़ गए। अभी भी आप देख सकते हैं जो बिग बॉयज है सारे बचे हुए हैं, पराग पारिक बचा है, एचडीएफसी बचा है, सब कुछ बचा हुआ है। आगे चलते हैं, चलिए अब तीसरा रूल ऐड करते हैं। तीसरा रूल जो है वो 3 ईयर रोलिंग रिटर्न का है। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न के लिए एक फंड को 6 ईयर्स की लाइफ निकालनी पड़ती है, तब जाके उसका 3 ईयर रोलिंग रिटर्न आता है, बिकॉज वो डे टू डे रिटर्न्स को कैप्चर करता है। जब आप रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं तो उसमें क्लैरिटी आ जाती है कि क्या वो फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है कि नहीं परफॉर्म किया है। तो जितना 3 ईयर रोलिंग रिटर्न बेटर होता है उतना वो फंड कंसिस्टेंट होता है। और हमें भैया अपनी टीम में कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि कोई प्लेयर आया तो 10 मैच में 1 मैच खेले, उसमें 200 रन बना दे, बाकी 9 मैच में 0 पे आउट हो जाए। हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो रोलिंग रिटर्न्स है 3 साल के, वो भी टॉप 60% में हो, नीचे का 40% कचरा हम वहां से भी साफ कर दें। ठीक है, तो हमने कचरा सा, अब हम सिर्फ बचे हैं 11 म्यूचुअल फंड्स के साथ, यानी हम सिर्फ 11 म्यूचुअल फंड्स है जो बचे। अब आगे चलते हैं, एक और इसमें रेशियो ऐड करते हैं, और वो जो अगला रेशियो मैं ऐड करूंगा उसे हम कहते हैं शार्प्स रेशियो। ठीक है, हम शार्प्स रेशियो कहते हैं। शार्प्स रेशियो क्या बताता है? शार्प्स रेशियो बताता है कि इस पर्टिकुलर फंड का रिस्क कितना था, और वो रिस्क लेने के बाद इस फंड ने रिस्क फ्री रेट के ऊपर कितना रिटर्न दिया। फॉर एग्जांपल, रिस्क फ्री रेट को हम 6% मानते हैं क्योंकि एफडी में 6% मिल जाता है, और एक पर्टिकुलर फंड ने 20% रिटर्न दिया, तो यानी उसने 14% रिटर्न दिया। पर उस 14% रिटर्न को जनरेट करने के लिए उस फंड ने 28% का रिस्क लिया है, तो 14 डिवाइडेड बाय 28 होता है 0.5। ठीक है, पर एक और फंड है जिसका रिटर्न 15% है, यानी 15 माइनस 6, 9% ही उसने ज्यादा दिया है, पर उस 9% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए उसने जो रिस्क लिया है वो गिन के 10% लिया है। तो यानी शार्प्स रेशियो कितना हो गया? 9 डिवाइडेड बाय 10, 0.9। तो इसमें रिटर्न्स अकेला मेजर नहीं होता, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम शार्प्स रेशियो में क्या करेंगे? हम शार्प्स रेशियो में भी नीचे का 40% आउट कर देंगे। अब जैसे हम ये आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड बचते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके सामने सारे पैरामीटर्स आ गए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं अप टू डाउन कैप्चर रेशियो आ गया है, बीट बेंचमार्क आ गया है, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न